नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। लगातार मामला देखा जा रहा है ग्वालियर हाई कोर्ट में, जिस तरीके से एक संगठन ये कहता नजर आ रहा है कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगेगी और संविधान उन्होंने बनाया तो प्रतिमा उनकी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और वकीलों का गुट है जो ये कहता है कि गली चौबारा नहीं कि किसी की प्रतिमा या फिर किसी की मूर्ति लगा दी जाए। और उसी को लेकर काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लगातार हंगामा देखने को मिलता है, अलग अलग लोग पहुँच रहे हैं और कहते हैं इस पूरे मुद्दे को अब राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट अभिषेक जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। मैं यही जानना चाहूंगी कि एडवोकेट होने के नाते किस तरीके से पूरा मामला देख रहे हैं। मैडम, सबसे बड़ी विडंबना तो ये देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि देश के न्यायमूर्ति, देश के लिए सबसे प्रेरणादायक जो भारत के संविधान के निर्माता थे और पूरे वर्ल्ड में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा पूजनीय व्यक्ति है, जिनकी सबसे ज़्यादा मूर्ति लगाई गई है और वर्ल्ड लेवल पे जो फेमस व्यक्ति है आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब, उनको अगर कोई न्याय के मंदिर में, जहाँ पे न्याय की पूरी धारणा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 हमारे बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़र में सभी लोग समान। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में इतने बेहतरीन प्रावधान किए, आर्टिकल 15 में ये कहता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, बर्थ, सेक्स, प्लेस, 7 क्लोजेज अराउंड उसमें है। तो उसमें ये कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, बर्थ। आप देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया मैम, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, आरबीआई के लिए काम किया, इस देश के लिए पूरा काम किया। आज जो हमारी जो रेवेन्यू चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, अमर्त्य सेन जो व्यक्ति है, नेल्सन मंडेला साहब जो है, उनको अपना आदर्श मानते, उनके लिए बोलते कि अगर ये कोई न्याय के मंदिर में अगर उनकी मूर्ति लगे तो देश के लिए विडंबना है और ये सरकार के लिए विडंबना है, ये सरकार का फेलियर है मैम। दिस इज अ क्लियर फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, कंसर्न गवर्नमेंट शुड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू इन ऑर्डर टू उनका स्टैब्लिश की जाए, जो भी स्टैब्लिश की जाए मूर्ति उनकी, और वो एक न्याय के वो है, प्रेरणादायक है और न्याय के लिए सबसे बड़े व्यक्ति, वो उनसे बड़े व्यक्ति हिंदुस्तान में तो कोई नहीं हुआ। लोगों के मन में, और खास करके कुछ ऐसे लोग हैं स्पेशली पर्टिकुलर जो हमेशा से ये सोचते हैं कि बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों के लिए, बहुजनों के लिए काम किया, बाकी लोगों के लिए नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो रीजन हो सकता है मैम। ये सबसे बड़ी बात है कि ये सोच है हमारे देश में, हमारा देश काफ़ी विकसित हो चुका था और अभी विकसित होने में चल भी रहा है। बट जो मैम सोच ये है कि कई बार हमारे देखो, हम कई ऐसे मंदिर भी है जहाँ पे महिलाओं के प्रवेश को वंचित किया गया है कुछ सर्टेन रीजन के कारण। तो ये इनकी बेवकूफ़ी है मैम, जो ये बोलते हैं कि बाबा साहब को किसी कास्ट से लिमिटेड करते हैं। तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी आपकी सोच है और कितनी आपकी सोच की दायरा है और आप किस दिशा सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के नहीं, पूरे विश्व के आइडल में मान सकता हूँ। एक सर्वे हुआ था मैम टॉप 10 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो टॉप 100 में से रैंक 1 जो दिया गया था बाबा साहब अम्बेडकर साहब को गया था। हमारी मीडिया ने नहीं दिखाया उनकी विचारधारा, उनकी जो ऐसी विचारधारा रखते हुए कि बाकी आज का समय दिल्ली के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो लोगों का चेंज हुआ है। अब सभी लोग जैसे कि हमारे गुजर भाई, जाट भाई, सब लोग अपने समाज को समर्थन दे रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये कभी भी है ना, एक दलित वर्ड बहुत बड़ा ऑफेंसिव वर्ड है मैम। और ये जो हमारे जो आर्टिकल 332 में, 333, 334 में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है लोकसभा में, जो बोलते हैं 10 साल का रिजर्वेशन, कुछ बेवकूफ़ लोगों को अगर मेरे से डिबेट करे, 10 साल का रिजर्वेशन कभी भी इकोनॉमिक बेसिस पे उस पर दिया नहीं गया था, क्या बोलते हैं, एजुकेशन उस पर नहीं दिया गया था, सिर्फ लोकसभा में दिया था 10 साल के लिए रिजर्वेशन। आप आर्टिकल 332 पढ़ लीजिए और अगर कोई कमेंट आया तो फिर मुझे स्पेशली बुलाया ना इस पर। आर्टिकल 332 में क्लियर दिया गया कि एंग्लो इंडियंस के बारे में और लोकसभा में जो SC ST के रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहा गया, 10 साल का प्रोविजन सिर्फ उनके लिए लिमिटेड था, नॉट फॉर अदर्स। और यही मैम ये प्रोविजन है, उनको एक्चुअली विचारधारा से प्रॉब्लम है कि वो हम लोग पढ़ रहे, आगे बढ़ रहे। संविधान तो सबका है ना, संविधान सबका है, बाबा साहब सबके, फिर भी कोर्ट में विचारधारा आ रही है। इस देश की विडंबना ये है कि 10वीं पास व्यक्ति है जिसे संविधान की बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो भी संविधान के बारे में आलोचना करता है, संविधान के बारे में सवाल उठाता है, और जो संविधान की रक्षा करता है, संविधान उसकी भी रक्षा करता है जो उसके खिलाफ बोलता है। तो ये संविधान की विशेषता है। अम्बेडकर साहब ने बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया, अम्बेडकर साहब ने सभी जातियों को समान रखा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो समाज के वंचित वर्ग है, उसमें महिला, गरीब, SC ST, जनरल, उन सब लोगों को उनको प्रतिनिधित्व दिया नहीं गया। EWS में दिया गया पूरा रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 सब क्लोज 5 में पढ़ लीजिए। आर्टिकल 15 सब क्लोज 3 बोलता है नथिंग शैल प्रिवेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन एंड वीमेंस। महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं है, बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 38 में जो क्या बोलते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आयरलैंड से लिया गया संविधान है, जो उससे कुछ बेस्ट प्रोविजन लिए गए, उसमें लिया गया कि जो इक्वल वेजेस क्या दिया जाएगा। तो आप देखिए पंचायत का प्रोविजन आर्टिकल 40 में है। सब चीज़ें जो दी गई अम्बेडकर साहब ने, एक आदर्श समाज की, आदर्श राज्य की और आदर्श देश की स्थापना करने की बात की गई थी। और बेवकूफ़ लोग हैं उस विचारधारा के लोग जो अम्बेडकर को जो नहीं मानते। अम्बेडकर जी किसी एक जाति के नहीं, अम्बेडकर जी पूरे देश के, और अम्बेडकर जी को सबको लोगों को मानना चाहिए। ये देश की विडंबना अगर वो नहीं मान रहे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। नितिन गौतम।
नितिन जी, मेरा ये सवाल है कि वो कौन लोग हैं, क्या लगता है वो कौन लोग हैं जो फुल फिल्म का विरोध कर रहे थे, संविधान का विरोध करते हैं, बाबा साहेब का विरोध करते हैं, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुजनों के साथ क्या किया जा रहा है, कौन है वो लोग? मैडम, जब बाबा साहब का जो लोग विरोध कर रहे हैं तो ये वो लोग हैं जो मनुवादी सोच रखते हैं अपने अंदर, या वो लोग जो आज भी संविधान 75 वर्ष लागू होने के बावजूद भी देश बिल्कुल आज़ाद हो चुका है, जातियों के बंधन टूट चुके हैं, लेकिन ये आज भी जाति प्रथा को अपने मन में एक हीन भावना दलित समुदाय के प्रति रखते हैं और उनको अलग समझते हैं। इसलिए वो उनको कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाया जाए, इसलिए ये इस तरीके की घटनाएं करते रहते हैं। दूसरा, इनका पर्पस बाबा साहब का विरोध करने का सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनको अपनी पॉलिटिकल इनका वेंडेटा है कि हमें कोई ना कोई राजनीतिक पक्ष, आरएसएस, संघ परिवार, उधर इनको कोई पहुंच नहीं मिल रही है, तो लाइम बाबा साहब का विरोध कर करके तो हज़ारों लाखों व्यक्तियों की राजनीति स्टार्ट हो गई। तो ये है कि चुनाव आते हैं तो बाबा साहेब याद बाबा साहब उनको याद आ रहे हैं चुनाव के समय पे, और ये कहते हैं कि अगर एक ये बहुत घृणित मानसिकता है और बहुत अनप्रैक्टिकल लगती है कि बाबा साहब के ऊपर ये टैग लगा दिया जाता है कि जो व्यक्ति अंबेडकर साहब की शिक्षाएं ग्रहण करता है या उनको फॉलो करता है या उनकी विचारधारा को फॉलो करता है तो वो दलित समाज से ही हो सकता है। अपर कास्ट, ये गलत बात है, क्योंकि जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा और उसको प्रिवेल किया कराया तो संसद के अंदर उसमें महिलाओं का भी अधिकार उन्होंने दिया। मैटरनिटी लीव की जो व्यवस्था थी उससे पहले थी ही नहीं। एक महिला, वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय से है, अगर वो क्या कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन है और अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसको 180 डेज़ का जो हॉलीडेज़ जो दिए गए उसमें, तो वो बाबा साहब की बदौलत दिया गया। बाद में एक महिला को शादी होने के बाद अपने पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार, अपने भाई की तरह, पहले नहीं था ये, वो चीज़ अगर दी तो वो बाबा साहब नहीं दी। इसी पॉइंट पे हिंदू कोड बिल के ऊपर इनकी असहमति हुई नेहरू जी से और इन्होंने लॉ मिनिस्टर का पद बिल्कुल छोड़ दिया कि मैं तो महिलाओं को, सभी महिलाओं को, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो किसी भी और कास्ट की है, उन सबको ये राइट दे दिया जाए कि आइदर कि वो शादी करे या ना करे, उसका उसी तरीके से अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार रहेगा जैसे उसके भाई का या और किसी व्यक्ति को। कि 75 आज़ादी के 75 साल बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सारे वर्ग है जो अपने अधिकारों से वंचित है। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी जातिगत जनगणना की बात केंद्र सरकार ने की है, उसके बाद वो हिस्सेदारी, वो भागीदारी मिलेगी या नहीं? मैडम, जातिगत जनगणना लास्ट हमारे देश में जो हुई थी वो 2011 का सेंसस है ना। जानबूझकर ये सरकार, जो केंद्र में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार है, भाजपा आरएसएस की सरकार है, ये जानबूझकर कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि ये संख्या में सबसे ज़्यादा हैं और ये चीज़ें अगर पब्लिक डोमेन में प्रिवेल हो गई एक बार तो ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जो सरकार, ये जो इनके एजेंडाज हैं, सो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम कराना, सांप्रदायिकता फैलाना, है ना, ये चीज़ें करके पाकिस्तान को कोसना, पाकिस्तान के लिए करना, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपने लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उन चीज़ों को तो कोई, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य को भाई डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना। आइदर कि आप किसी भी गवर्नमेंट में, आप बीजेपी की गवर्नमेंट में हो या कांग्रेस, है ना, आपको बेसिक सुविधाएं देनी है अपनी जनता को, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, और क्या कहते हैं अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए, महिलाओं के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, है ना। अगर आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी जब हम आज भी विकासशील देशों की गिनती में विकसित अभी भी हम नहीं बन पाए, आज भी महिलाएं आज़ाद नहीं है। 2047 तक बन जाएंगे। 2047 तक मैडम, अब ये ट्रेल करते जा रहे हैं कि अभी हम और ट्रेल करते हैं। जिसको करना होता है वो आज में करता है। मोदी जी ने कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हर युवाओं को दूंगा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, मैं हर घर पानी की व्यवस्था करूँगा, मैं महिलाओं के लिए ये इतने सारे काम करूँ। इवन इन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की इन्होंने बात कही, वो लागू किया। उसको लागू करने के लिए इन्होंने ये वाला क्लॉज क्यों डाला कि हम उसको लागू करेंगे महिलाओं के राइट को, लेकिन उसको 2027 के बाद करेंगे। अरे आज जो महिलाएं हैं उनको, अगर तुम्हारा मन साफ है महिलाओं के प्रति, हमारी माएँ बहनें हैं, उनको बराबर आप अधिकार देना चाहते तो आज ही दे दो ना। उनको पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन आज ही रख दो, लेकिन उसको उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है।
चलिए एक आखिरी सवाल करूंगी कि ग्वालियर हाई कोर्ट को लेकर ही कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगेगी नहीं लगेगी, कानूनी प्रावधानों के हिसाब से अगर हम लोगों देखें के दिलों में बाबा साहब बसते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है कि हमको कि हमें अगर कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी हम क्योंकि एज एन एडवोकेट हमारी ये लीगल फ्रेटर्निटी है, हम ये गुंडे बदमाश नहीं कि हम उन लोगों की तरह बिहेव करेंगे। जो भी लीगल ओपिनियन होंगे हम उसके तरीके से अपनी मांगों को मनवाने की शासन और प्रशासन पे क्या कहते हैं पूरा प्रेशर हम बनाएंगे। और ये हमारी वाजिब मांग है क्योंकि वहाँ के चीफ जस्टिस ने खुद इसमें ऑर्डर किया हुआ है कि उनको लगने। और दूसरी बात ये कि बाबा साहब कोई, मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि बाबा साहब और भी महापुरुष हैं, सबकी लगाओ, हमें किसी से मतलब नहीं है कि बाबा साहब से इतनी चिढ़ क्यों? क्योंकि इसलिए दिक्कत है क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर इस व्यक्ति की यहाँ मूर्ति लगी तो इसके जो फॉलोअर हैं उनको ये लग रहा है, उनकी गलत सोच है ये कि अम्बेडकरवादी लोग होंगे, इनकी पॉलिटिक्स चमक जाएगी, इसलिए इनको नहीं आगे आने देना। मैम पूरे वर्ल्ड में उनकी प्रतिमाएं लगी हुई है, हमारे मैक्सिमम कंट्रीज़ जो वर्ल्ड की कंट्री उसमें उनकी प्रतिमाएं लगी हुई है। हार्वर्ड ये कोलंबिया जो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे वर्ल्ड के सबके टॉप के बच्चे जाते हैं वहाँ लगी पड़ी है। तो मैम अगर ये यहाँ ये ऐसी मानसिकता वाले, अगर तुच्छ मानसिकता वाले व्यक्ति है जो अपने व्यक्ति को, अपने घर के व्यक्ति को, जो इतने महान व्यक्ति थे उनको अगर पूछने में या उनको मानने में अगर वो कहीं ना कहीं गलत महसूस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो उनकी वो एक संकुचित सोच का नतीजा है और उनकी वो खुद की पतन का खुद का कारण है। जैसे पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान में इतना टेररिज्म फैला, आज टेररिज्म के कारण वो खुद वो उससे ग्रसित हो रहे हैं। तो वैसे ही अगर ये मानसिकता, अगर जो तुच्छ मानसिकता है जिसमें अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कोई गरीब मर रहा है, इंसानियत की बात करते हैं, हमारा धर्म सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए इंसानियत का, वही खत्म हो रहा है।